हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल दादा चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ प्रमुख बातों पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। फ्रेंड, इन सारी जो पॉइंट है इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो फ्रेंड, बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, आज के डेट में पर्सनल लोन की आवश्यकता होती है। कोई काम करना है, कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ गया है तो उसमें पर्सनल लोन लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड, अगर हम उन बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। बड़े ही ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए। कभी भी आपको अगर लोन लेना है किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी से, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात है कि ज़रूरत से अधिक उधार ना लें। कई बार क्या होता है फ्रेंड, आपकी सिविल स्कोर बहुत बेटर होता है, आपकी लेन देन बहुत अच्छी होती है, आपके बैंक की ओर से ऑफ़र मिल जाता है। अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है लेकिन आपको क्या होता है 2 लाख का ऑफ़र मिल जाता है, तो आप देखते हो कि ये ऑफ़र मिल रहा है, ये इतना मुझे लोन देने के लिए तैयार है, तो मैं ये 2 लाख रुपए ले लेता हूँ। फ्रेंड, तो उससे होता क्या है, आप उस पैसे का मिसयूज़ कर लेते। आपको जितना ज़रूरत है हमेशा उतना ही लोन लेना चाहिए। फ्रेंड, पहली बात तो लोन लेना ही नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत है तो इतना ही लोन लेना है हमें जितने हमें आवश्यकता है। फ्रेंड, तो हमें कभी भी ज़रूरत से अधिक उधार नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर आप इससे अधिक लोन लेते हैं तो आप उसकी ईएमआई को टाइम से जमा नहीं कर पाते हैं। कई बार इसकी आपकी जो फाइनेंशियल जो गोल है वो पूरा उसका डिसबैलेंस हो जाता है और इससे आपकी सिविल स्कोर ख़राब होती है और भविष्य में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर कभी भी आपको पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहले हमें अगर कोई चीज़ पता करनी होती है तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वो है फ्रेंड इंटरेस्ट रेट, या जिसको हम कहते हैं ब्याज दर। ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बैंक में, कौन सी एनबीएफसी में हमें सबसे कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। फ्रेंड, अगर आप जैसे होम लोन लेते हैं, जैसे बड़े करोड़ों में, लाखों में लोन लेते हैं, तो आपकी पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट मतलब 1.2 इस प्रकार की अगर छोटे से छोटे अगर ब्याज दर अगर कहीं ज़्यादा या कम मिल रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। फ्रेंड, तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ही अधिक ध्यान रखना है। फ्रेंड, कभी भी किसी भी बैंक से लोन लेना है तो उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्याज दरों के बारे में पता करना है। जहां हमें कम ब्याज दर पर लोन मिले हमें वहीं से ही लोन लेना चाहिए। फ्रेंड, और इससे पहले एक चीज़ और हमें देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, आपकी जो बैंक अकाउंट है उसमें प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको दिया जाता है, आपकी सिविल, आपकी लेन देन के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपके अकाउंट में आप प्री अप्रूव्ड लोन, आपका तो मतलब प्री अप्रूव्ड मतलब पहले से वो पास है, आपके नाम से आपको अप्रूव्ड कर दिया गया। अगर आप चाहते हो तो आप उसको ले सकते हो। तो इसके बारे में सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्री अप्रूव्ड लोन है तो आपको वहाँ पे कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप जो है या नेक्स्ट पॉइंट हम जिसको कह सकते हैं, वो हमें देखना होता है कि सिविल स्कोर की जांच करें। जो सिविल स्कोर है फ्रेंड, ये बहुत बड़ी मायने रखती है हमारी लोन लेने के लिए। अगर हमारी सिविल स्कोर अच्छा है तो हमें लोन बड़े ही आसानी से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल जाता है। अगर हमारी सिविल स्कोर ख़राब है तो ये हमारी जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, या अगर मिल भी रहा है तो उसमें जो ब्याज दर है वो अधिक लगता है। तो फ्रेंड, अगर हमारी सिविल स्कोर अच्छा है तो क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये भी माफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा हमें कम ब्याज दर पर भी लोन हमें मिल जाता है। 750 से 900 के बीच में जो सिविल स्कोर है, जिसका भी सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच में है, उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। फ्रेंड, वहीं अगर आपका 750 से अगर सिविल स्कोर कम है तो आपको लोन तो मिल जाता है, कई बार क्या होता है उसमें ब्याज दरें अधिक लगती है।
तो इसलिए हमारी जो सिविल स्कोर है ये बेटर होना चाहिए। इसलिए हमें इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी सिविल स्कोर अच्छी है तो हमें बड़े आसानी से लोन मिल जाता है और बड़े ही सस्ते रेट पे हमें लोन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड, प्रोसेसिंग फ़ी और अन्य चार्ज भी हमें देखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड, लोन के लिए हमें कई ऐसे हिडन चार्ज होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, जो बाद में लोन लेने के बाद हमें क्या होता है उसके बाद हमसे वसूला जाता है। अक्सर बैंक वाले क्या करते हैं, ये जो हिडन चार्ज है ये प्रोसेसिंग फ़ी को शामिल कर लेते हैं, जिन्हें लोन देते वक्त बैंक कर्मी या एजेंट या जिसको हम ग्राहक कहते हैं, इसके अलावा लोन को समय से पहले चुकाने पर, जैसे प्री पेमेंट क्लोज़र जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद भी वो वसूलते हैं। मान लेते हैं कि हमने 10 लाख की लोन ली और हमने उसको 3 साल या 5 साल के लिए किया, लेकिन 3 साल हमें देने के बाद हम अब चाहते हैं कि इसको प्री क्लोज़ कर दें। तो इसके लिए भी क्या होता है, कई ऐसे बैंक हैं जो अधिक से अधिक मतलब प्री क्लोज़र फ़ी जिसको कहते हैं ये वसूलते हैं। कई ऐसे बैंक हैं जो प्री क्लोज़र फ़ी नहीं लेते, जीरो होता है फ्रेंड। तो इन सारे चीज़ों की जो प्रोसेसिंग फ़ी है, अन्य हिडन चार्ज है, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से हमें पता कर लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, रीपेमेंट कैपेसिटी का रखें ध्यान। हमारी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है फ्रेंड, इसको हमेशा ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो 30,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन हमने हमारी जो फैमिली खर्चा है, हमारी जो हेल्थ एजुकेशन अलग अलग चीज़ को जोड़ के अगर हमारी EMI वहाँ पे हम 10,000 रुपये हमारा पर मंथ का EMI कर लेंगे, तो हम उसको भर पाने में कई बार हम डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, हम उसको नहीं दे पाते, कई बार इमरजेंसी आ जाता है। तो हमें हमेशा इस बात की ध्यान रखना होता है, जो हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग ही हमें लोन लेना चाहिए। फ्रेंड, हमारी जो EMI है ये अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारी जो सिविल स्कोर को ख़राब कर सकते हैं, हमें पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा हमारी जो EMI जो सेट होती है, इसलिए हमारी जो टेन्योर होगा उसको अपने हिसाब से सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 50 लाख की लोन लिया और उसको 2 साल में ही ख़त्म करना है, लेकिन हमारी अर्निंग उतनी नहीं है, तो हमें उस हिसाब से उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारी जो EMI है उसको सेट करना होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित बैंकों से ले लोन। अगर आपको लोन चाहिए तो अपनी खुद की जो ब्रांच है फ्रेंड, वहीं से लोन लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उसी बैंक में आपका अकाउंट होता है, आपकी फिक्स डिपॉजिट या क्रेडिट कार्ड सेवा आपको उसी बैंक की होती है। तो ऐसे रेगुलर कस्टमर को आसानी से उचित ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करा देते, उपलब्ध करा देते। तो हमेशा हमें इस बात की ध्यान रखनी है, अपनी जो ब्रांच है, अपनी खुद की अकाउंट है जहाँ से हमारी लेन देन होती है, हमें वहीं से ही लोन लेने में आसानी भी होती है और उचित दर पर हमें लोन मिल भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पर्सनल लोन पर नहीं देना होता है फ्रेंड कोई टैक्स। क्योंकि पर्सनल लोन पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि लोन की जो रकम होती है इसको इनकम नहीं माना जाता है फ्रेंड। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप लोन किसी लीगल सोर्स से जैसे बैंक या NBFC से लिया हो, हालांकि लोन पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। इसमें खर्च का वाउचर हो सकता है, बैंक का सर्टिफिकेट हो सकता है, सेक्शन लेटर या ऑडिट लेटर आदि डॉक्यूमेंट इसमें शामिल हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी इनकम नहीं होती है, इसलिए इस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो फ्रेंड, आप समझ चुके होंगे कि हम अगर जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी होती है। तो फ्रेंड, एक बार और मैं बता देता हूँ जो मुख्य बिंदु है किस पर आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, ज़रूरत से अधिक हमें लोन नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्याज दरों के बारे में सबसे पहले हमें पता करना है। उसके बाद सिविल स्कोर की जांच करके ही हमें कहीं से भी लोन लेना है। साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग फ़ी है, जो अन्य हिडन चार्ज है, इसको भली भांति समझ लेना है, देख लेना है, परख लेना है। और उसके बाद हमें इस बात की भी ध्यान रखनी है कि हमारी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो कितनी है, क्या उससे अधिक हम लोन तो नहीं ले रहे या उससे अधिक हमारी EMI तो नहीं बन रहा है। साथ ही साथ हमें अपनी जो ब्रांच है वहीं पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारी जो लोन है वहीं से मिले। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो टैक्स है, जो पर्सनल लोन है, इस पे हमें टैक्स नहीं देना होता है। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो आप समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अपनी फ्रेंड को, अपनी कोई भी जिसको ज़रूरत है, आप इसको शेयर कर सकते हो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।